देखो, और कौन? बस लोला वही बकवास कर सकती है ग्रुप में। ओके, पर उसे ऐसा करके हासिल क्या होगा? क्यों? एक ब्लॉग काफी नहीं है उसके लिए। उसे और अटेंशन और ढेर सारे फॉलोअर्स चाहिए। मुझे नहीं लगता लोला पर गैटरी चला रही है। क्यों? क्योंकि वो वैसी नहीं है। वो थोड़ी बुरी है पर दुष्ट नहीं। दिमाग खराब है क्या? क्या गलत किया अब? अच्छा, दिखावा मत करो जैसे तुम्हें कुछ समझ नहीं आया। आसानी से। तो क्या? मैंने कहा था ना टीचर की बेटी के साथ मत घूमना वरना तुम लोग पछताओगी। अच्छा, धमकी? ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया लोला? चुप करो। क्या तुम भूल गई? क्या भूल गए? और ये कैसी धमकी है? मेरा वो मतलब नहीं था। ओके, भूल जाओ इसको। सुनो, तुम हमें बताओ इस फोटो के बारे में जो पॉल के साथ थी। बस मेरा क्या सब कुछ हो गया? अरे वाह सच लोला, में? क्या बात है। सीरियसली? हाँ, अब मैं एक अडल्ट हूँ। लेकिन तुमने उसे डिलीट क्यों किया? बस पॉल मेरे ढंग का नहीं है। अब मुझे कुछ बड़ा सोचना है। चलो। चलो चलें। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तुम क्लास में क्यों नहीं हो? मैं क्लास में ही जा रहा था। मुझे सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना था। ये सच में बहुत ज़रूरी है। ये किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। आज बस जरूरी सवाल पूछने का दिन है, बताओ। क्या ये मुमकिन है कि मैं अभी नहीं पूछूं? ब्रेक का समय बेहतर रहेगा। ये तो और भी अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपका क्लासरूम 102 में इंतज़ार करूंगा। टोनी, क्या तुम्हें नहीं लगता? तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मुझे क्यों देखना पड़ेगा? चलो टीचर्स के कमरे में। नहीं, ये बेहद संगीन बात है निक्की से जुड़ी हुई, और मुझे लगता है आपको सुननी चाहिए। टोनी, मुझे अभी बताओ। वेल मिसेस वाटर्स, प्लीज़ मुझ पर भरोसा कीजिए और क्लासरूम 102 में जाइए और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। प्लीज़। ठीक है, ये कोई बेहुदा मजाक तो नहीं है ना? वेल थैंक यू, मिलता हूँ थोड़ी देर में। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गए यहाँ पर। ओह, आप तो पहले से भी ज्यादा उदास लग रही है। कुछ हुआ क्या? आपका मेथोडिकल प्लान कैसा जा रहा है? 10th बी की ओलिविया है ना, वो आई थी, रो रही थी बहुत ज्यादा। बच्चे उसे डरा रहे थे, धमका रहे थे। हाँ, मैंने आज उसे दूसरों के साथ झगड़ते हुए देखा। हाँ, 10th ग्रेड के किसी बच्चे ने एक पेज बनाया है जहाँ पर दूसरे बच्चों की खिल्ली उड़ाई जा रही है। दूसरे बच्चे, सिर्फ ओलिविया नहीं। इतना ही नहीं, निकी भी ये सब झेल रही है। उफ, ये मामला तो गंभीर है। हेलो पीटर। क्या तुम्हें मेरा तोहफा मिला? हाँ, मुझे मिला। मैं कल के लिए माफी मांगना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता था। वेल, ऐसा तुम कैसे कह सकते हो? कैसी नाराजगी? पत्नी का दर्जा हमेशा पहले रहता है, जानती हूँ। अच्छी बात है तुम समझे। ये तोहफा तो बस मेरी गलती की छोटी सी भरपाई है। और आप जानते हैं मिस्टर बिशप, मुझे किसी तरह की कोई भरपाई नहीं चाहिए, ना छोटी ना बड़ी। और मुझे आपकी माफी भी कबूल नहीं है। पर आइए हम अपने रिश्ते को प्रोफेशनल रखते हैं, काम से काम। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप जानती हैं, ये कोई मजाक नहीं, ये ट्रोलिंग भी नहीं है, ये बेशक हैरेसमेंट है, मानसिक हिंसा। मैं काफी परेशान हूँ उसके लिए। क्या तुम कुछ कर सकते हो इस बारे में? वेल, दोषी ठहराने के लिए, पर यह आसान नहीं। शारीरिक हिंसा चोटों के निशान छोड़ जाती है, और यहाँ मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि स्कूल में ये सब हो रहा है। कुछ टीनेजर्स क्रूर भी होते हैं। इन सब के पीछे कौन हो सकता है? शायद लोला? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। लोला को हाल ही में ऐसा सबक मिला है, वो इन सब में नहीं पड़ने वाली। मुझे यकीन नहीं है। पुरानी आदतें पीछा नहीं छोड़ती, उस पर नजर रखना जरूरी है। मैं स्टूडेंट्स पर नजर रखने का वादा करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हम मिलकर बचाएंगे निकी को, ओलिविया को और सबको जिसे हमारी जरूरत है।
तो तुम क्या कहना चाहते थे? हाँ यहाँ बैठिए। मैं यहाँ निकी के लिए आया हूँ। उसने बस अभी अभी किया है। मैं इस बारे में आपको ऐसे नहीं बोल सकता, पर यह बेहद गंभीर मामला है। क्या तुम आराम से बता सकते हो कि क्या हुआ? मिस वॉटर्स, क्या आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं? मैं उसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और इसलिए परेशान हूँ मैं। मुद्दे की बात करो। मिस वॉटर्स, प्लीज़ वादा कीजिए मुझे कि हमारी बातचीत के बारे में आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगी। तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैं वादा करती हूँ, कोई भी कभी भी कुछ नहीं जान पाएगा। ठीक है, अब बताओ टोनी, तुम्हें मुझे बताना ही होगा। सुन रहे हो तुम? बताओ मुझे अभी। उसने चुरा लिया मेरा। अब टोनी, क्या किया तुमने ये? रुको। निक्की, तुम अच्छी लग रही हो। क्या तुम्हें घर तक छोड़ दूं? मैं धोखेबाजों से कोई बात नहीं करती। निकी, मैं धोखेबाज क्यों? मैंने कहा था ना, दूर रहो उससे। अरे तुम ऐसी क्यों हो? कॉनोर, चले जाओ। ठीक है, शांत हो जाओ। कैसी हो स्वीटी? मुझे नहीं पता, मुझे इन्हें नहीं देखना, पर मैं इन्हें जाने देना भी नहीं चाहती। मेरी प्यारी बच्ची, देखो ऐसा होता ही रहता है। घर जाओ, आराम करो और चाय पियो, ठीक है? मैं भी अपना काम खत्म करके आ जाऊंगी घर। वैसे निकी, तुम्हारे और क्लास बी के टोनी के बीच कुछ हुआ है क्या? नहीं, हमारे बीच तो बातचीत भी नहीं हुई। क्यों? नहीं, सब ठीक है, तुम जाओ अब। हाय जानमन, मिस किया मुझे? तुम यहाँ क्यों आ गए? मुझे तो अभी लाइब्रेरी जाना है। क्या सच में? मेरी बंदी कोई किताबी कीड़ा नहीं हो सकती। हाँ, सीधी किताबी कीड़ा क्यों कह रहे हो? मुझे एक साइंस प्रोजेक्ट तैयार करना है, वरना वो माँ को स्कूल बुला लेंगे। मेरी बात सुनो। कैसा प्रोजेक्ट? मैं पहले ही सब तैयारी कर चुका हूँ। चलो मेरे घर चलें, हमारी रात यादगार होगी। डार्लिंग, जल्दबाजी मत करो ना। क्या तुम्हें डर लग रहा है? साल भर से किसी लड़की से नहीं मिला मैं। चलो मेरे साथ। चलो। रुको, उसे छोड़ दो। क्या? अबे अपने काम से काम रख। लियाम, नहीं। लड़की को छोड़ दो, नहीं तो पछताओगे। रुको जरा, मैं वापस आता हूँ। अबे दूं क्या? हेलो पुलिस, यहाँ स्कूल में आ जाइए, यहाँ हाथापाई हो रही है। यहीं पास में है। बहुत बढ़िया। ओके, मुझे शाबाशी दो। तुमने वाकई अच्छा काम किया, सच बहुत बढ़िया। क्या राजकुमारी अब खुश है? बिल्कुल। ये अच्छा है। तो क्या अब मैं इनाम का हकदार हूँ? इतना सारा जोखिम उठाया, मैंने इतना कुछ किया। मैं सोचूंगी। ओ हाय, तुम दोनों यहाँ क्यों घूम रहे हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और टोनी बस यहाँ से गुजर रहा था। हाँ, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था। ठीक है, तुम जाओ। ओके, मैं जा रहा हूँ। ओके। तुम फिक्र मत करो, इसको मैं बताता हूँ। तुम कर क्या रहे हो? यह गैर कानूनी है। तुम एक नाबालिग को किडनैप कर रहे हो, और ये जो तुम अभी कर रहे हो इसे हमला कहते हैं। मुझे कानून मत सिखा, मैं डरता नहीं हूँ। मैं खुद कानून हूँ, समझा? ध्यान से, क्या हो रहा है ये? हाथ ऊपर करो या गोली चला दूंगी। ये गलती है। यहाँ क्या चल रहा है? उसे जाने दो, अपने हाथ इधर दो। मैं इस लड़की को बचा रहा था, मेरी स्टूडेंट है ये। उसे जबरदस्ती अपनी कार में बिठा रहा था ये। सच है, ये मेरे सहकर्मी है। ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसने लड़की पर हमला किया और मैंने उसे बचाया है इस हैवान से। कहाँ है वो लड़की? वो डर के भाग गई क्योंकि उसे किडनैप कर रहा था। बकवास बंद करो, उसने मुझ पे चाकू से हमला किया। उसकी तलाशी लो, आपको मिलेगा। कौन सा चाकू? ये झूठ बोल रहा है। ये सच बोल रहा है। ये मेरा नहीं है, इसने मेरी जेब में डाला है। देखिए, ये सच नहीं है। मेरे सहकर्मी ऐसा काम नहीं कर सकते। ओ मोहतरमा, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। हम पुलिस स्टेशन जाकर वैसे भी सब कुछ पता लगा लेंगे और आप हमारे साथ गवाह के तौर पर चल रही हैं। कार में बैठिए। ठीक है, मैं अपनी कार में आती हूँ। हेलो ओलिविया।
मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, पर मैं ठीक हूँ। प्लीज तुम क्लिनिक जाओ, मैं उसका पता तुम्हें भेज रही हूँ। और प्लीज मेरा वहां इंतजार करना, ओके? मिलते हैं। पर कैसा दिन है ये? बड़ा तूफानी दिन है। बुध ग्रह की चाल उल्टी पड़ गई है और मैंने सोचा स्कूल बोरिंग होगा। यहाँ पे लिखो। क्या लिखना है? सब कुछ लिखो, कैसे क्या हुआ। आपको लगता है मैं दिमाग से पैदल हूँ? मैं कुछ नहीं लिखने वाला। क्या तुम जानते हो हथियार के लिए और गुंडागर्दी के लिए तुम्हें सजा हो सकती है? कैसी गुंडागर्दी? मैं उस लड़की को बचा रहा था, उससे पूछ लीजिए। हमारे पास गवाह हैं और उन लोगों ने तुम्हें देखा है। कुछ साबित नहीं कर सकते, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, कोई केस नहीं बनता। और तुम मूर्ति बनकर बैठे रहोगे? मुझे किसी को कॉल करना है प्लीज। पूछताछ तक तुम कोई कॉल नहीं कर सकते। तो मुझे भी किसी से बात नहीं करनी। मुझे कम से कम मेरी दोस्त से तो बात करने दीजिए। इतना तो मेरा हक है, वो गवाह के तौर पर आई है। यहाँ हर कोई अपना हक जानता है। गवाह को बुलाओ। कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं, पर मुद्दे की बात अभी ये नहीं है। सुनिए, ये बेहद जरूरी है। मुझे जल्द ही इन शब्दों से एलर्जी हो जाएगी। मैं अभी किसी भी मामले में शामिल नहीं हो सकता, साधारण गुंडागर्दी में भी नहीं तो मुझे कभी भी अमेरिका का वीजा नहीं दिया जाएगा। फिर से अमेरिका? प्लीज मिस कॉफमैन को कॉल कीजिए, वो टोनी बिशप के पापा को जानती है, वो सब सुलझा देंगी। वो नहीं, प्लीज। मुझे पता है मैं ताउम्र आपका एहसानमंद रहूंगा। अभी जरा सा भी प्रशासनिक उल्लंघन मेरे भविष्य को तबाह कर सकता है। ठीक है, तुम जैसे अच्छे इंसान के लिए कर लूंगी मैं ये। हेलो मिस कॉफमैन, मैं केट बोल रही हूँ। नहीं, मैंने अभी तक वो काम नहीं किया है। क्या आप मिस्टर बिशप को कॉल कर सकती हैं? हाँ, मिस्टर बिशप। नहीं, मैं पागल नहीं हूँ और आप भी मेरी कोई निजी सचिव नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि मिस्टर मेंडलसन को मदद की जरूरत है, ये बहुत जरूरी है। और मुझे क्या करना चाहिए? बेशक मैं समझती हूँ, एहसान के बदले एहसान। मैं राजी हूँ। धन्यवाद। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक तरफ एक साफ छवि का टीचर और दूसरी तरफ एक मंझा हुआ चोर जो अभी अभी जेल से निकला है। जी सर। मेरी बात सुनो, मिस्टर मेंडलसन किसी भी बात के लिए दोषी नहीं है, इसलिए उन्हें यहाँ रोके रखने की कोई वजह नहीं है। सर, हम सब समझ गए हैं और उन्हें रिहा कर देंगे, पर दूसरे वाले के साथ क्या करना है? दूसरा वाला यहीं रहेगा जब तक कि सभी परिस्थितियों के हिसाब से स्पष्टीकरण न मिल जाए। देख रही हूँ आपको बहुत जानकारी है जुवेनाइल डिटेंशन और लेबर डिसिप्लिन के बारे में। आप जाती रहती हैं। आप तंज ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिना कहे नहीं रह सकती। आप तो इस मामले में प्रिंसिपल के बेटे को घसीटने में भी कामयाब रही। मुझे कहना होगा कि आपके पास टैलेंट है। हाँ, मेरे पास एक टैलेंट है, आप जानते ही हैं। अब आप संतुष्ट हैं? मिस वॉटर्स, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप मेरी कर्जदार हैं। मुझे कर्ज में रहना पसंद नहीं है, कमीशन बैठ चुका है। बेहतरीन। मेरा सुझाव है कि आप इस कर्ज को तुरंत उतार दीजिए, उसके बाद चाहे जितना सो सकती हैं। और वो कैसे? हाँ, राज्य शिक्षा विभाग के अपने मित्र से मुझे एक अच्छा प्रशंसा पत्र देने के लिए कहें, और ये वाइस प्रिंसिपल के रूप में नहीं हो। जाहिर सी बात है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, आप समझ रही होंगी। हेलो कॉनोर, ज्यादा खुश मत हो। क्या तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो? अगर ऐसा है तो इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद क्या कर सकते हो बताओ? तुम्हें मिस कॉफमैन की सिफारिश करनी है। हाँ, उनकी ही। या इससे भी बेहतर होगा कि नए प्रिंसिपल के लिए तुम सिफारिश करो। हाँ, तुमने सही सुना है, प्रिंसिपल के लिए। यकीनन। हाँ, आज ही आ जाओ, बात करते हैं। हाँ, मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं करूंगी तुम्हें। मैंने तुम्हें जुबान दे दी। ओके, गुड बाय। हेलो माय डियर। हाँ, क्या तुम्हें मेरी आवाज से पता लग रहा है? हाँ, आज मैं बड़े अच्छे मूड में हूँ। हाँ, मैं आऊंगा, लेकिन लंबे समय तक नहीं, क्योंकि मुझे काम करना है। ठीक है, मुझे जाना है। गुड बाय।
आखिरकार। बधाई हो आपको, अब आप एक आजाद इंसान हो। धन्यवाद, ये मेरे लिए बेहद जरूरी था। आपको मिस कॉफमैन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। शायद मैं एक कप कॉफी के लिए निमंत्रण दूं आपको। आप जानते हैं, क्यों नहीं, आज तो मौका भी है और दस्तूर भी। चलो चलें। मैं जानता हूँ कितना मुश्किल होगा आपके लिए डोरा से मदद मांगना। ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैंने डोरा से सिर्फ मदद नहीं ली है, बल्कि बहुत सारे उसूलों की बलि दी है। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, तुमने सही काम किया और एक लड़की को सुरक्षा देना यकीनन अच्छा और बहादुरी का काम है। ज्यादा बहादुरी बेवकूफ़ी की हद तक। मुझे खुशी है कि मैं अभी भी बेवकूफ़ियाँ करता हूँ। मैंने भी। आज मेरे पास गाड़ी नहीं है, क्या लिफ्ट दे सकती हैं आप? मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे जाना होगा अभी। एक बार मुझे भी एक नेक बेवकूफ़ी करनी होगी, ओलिविया के लिए। ओलिविया, मुझे माफ़ कर देना, देर हो गई। तो कैसा रहा वहाँ सब? मिस्टर मेंडलसन को तो रिहा कर दिया गया है, पर वो दूसरा शख्स स्टेशन में ही है अभी भी, 72 घंटे के लिए। पर ऐसा क्यों? जब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता है, वो उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकते। वेल, छोटी मोटी गुंडागर्दी के अलावा अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। मेरी बारी? क्या तुम तैयार हो उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए? पता नहीं। दोबारा सोच लो, क्योंकि जो खुला घूमेगा वो फिर हमला कर सकता है। क्या तुम कुछ बताना नहीं चाहती? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, मैं तो बस इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम बहुत चिंतित और डरी हुई लग रही हो। तुम उसे जानती हो इसलिए बचा रही हो, है ना? ठीक है, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझो मामला बहुत गंभीर है। तुम्हारे फैसले पर तुम्हारी जिंदगी निर्भर करती है। मैं खुद पता लगा लूंगी। क्या अब हम टैटू हटवाने चलें? चलो चलें। वेल, मैं क्या कह सकता हूँ, ये टैटू सस्ती स्याही से बना हुआ है। अच्छा, ये पक्की स्याही से बना हुआ नहीं है? अक्षर ई की इसके विपरीत एक अलग ही रचना है। इस पर लेजर कैसे काम करेगा बताना मुश्किल है। और दूसरा क्या है? जो तस्वीर है वो बहुत गहरी है, त्वचा के बहुत नीचे, बहुत अच्छी कोशिश से बनाई गई है। इसे मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसमें करीब 8 सत्र लगेंगे। कोई बात नहीं, अगर 8 सत्र लगते हैं तो भी ठीक है। और जो तीसरा क्षण है वो है, हमारे क्लिनिक में इतने शक्तिशाली लेजर नहीं है। आपको दूसरे शहर जाकर करवाना पड़ेगा, और मेरी तरफ से मैं आपको एक डॉक्टर बता सकता हूँ। मुझे पहले से पता था। क्या हुआ ओलिविया? मैं हमेशा के लिए छोड़ नहीं रहूंगी, पूरी जिंदगी मजाक उड़ाया जाएगा। सब कुछ ठीक है, हम सब करेंगे। मैं सत्रों का खर्चा उठाऊंगी। अगर दूसरे शहर में जाना होगा तो वहाँ भी चले जाएंगे। बस थोड़ा धैर्य और समय चाहिए। मुझे समझाने बुझाने की कोई जरूरत नहीं। मैं हमेशा दागदार रहूंगी और हमेशा के लिए घटिया चोरनी बनकर रहूंगी। ओह, ये टीनेजर्स, आपकी बेटी को समझाना मुश्किल है। आप जानते नहीं हैं कितना मुश्किल है। मैं इस बारे में आपको नहीं बोल सकता, पर ये एक बेहद गंभीर मामला है। तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैं वादा करती हूँ, कोई भी कुछ भी नहीं जान पाएगा। मिस वॉटर्स, क्या प्यार? मैं बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। अब बेहतरीन। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ, लेकिन अपनी बेटी तक नहीं जाने दूंगी मैं तुम्हें। मैं देख सकता हूँ तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। हाँ, और खुश क्यों? अच्छा हाँ, तुमने हमें फिर से धोखा दिया इसलिए ना? मेरी कार का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं निकी को लेने नहीं जा पाया। एक्सीडेंट के बाद तो तुम कुछ ज्यादा ही तरोताजा दिख रहे हो। क्या मुझे जिप्सम में आना पड़ेगा या अन्य 10 डॉक्टरों द्वारा वेरीफाइड नोट के साथ बैसाखियों पर आना पड़ेगा? बंद करो ये बहाने। सुनो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तो पूरा हूं, पर मेरी कार रिपेयर में है। लगता है ये कहानी पहले भी मैंने कहीं पढ़ी है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपनी बेटी से किया वादा ऐसे ही तोड़ दूंगा? देखो, उसे मैंने बहुत मुश्किल से पाया है, मैं उसे खोना नहीं चाहता। देखो, निकी के ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो, वो जल्दी ही गुस्सा हो जाएगी, वरना उसे थोड़ा समय दो। देख रहा हूं बेटी मां पे गई है। तुम्हें मेरे ऊपर भी दबाव डालने की जरूरत नहीं है। अब जाओ यहाँ से, शुक्रिया।
ये मेरी बेटी के लिए, मैं बाद में आऊंगा। हाँ वो तो मैं जानती हूँ। मैं ये नहीं कर सकती।